हेलो एवरीवन, स्कूल स्टूडेंट्स एंड कॉम्पिटिटिव कैंडिडेट्स। आज का जो टॉपिक हमारा होने वाला है वो है क्लोजेस। और ये क्लोजेस जो टॉपिक है वो स्कूल स्टूडेंट्स के लिए क्लास 10th और 12th के लिए स्पेशली है, और कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के लिए जो सेकंड ग्रेड एग्जामिनेशंस के लिए है, सेकंड ग्रेड टीचर एग्जामिनेशंस के लिए। तो आइए हम देखते हैं कि क्लोजेस क्या है, व्हाट्स क्लोजेस। तो यहाँ पे आपका जो क्लोजेस का मेंशन किया गया टॉपिक है और इसका डेफिनेशन क्या होगा। फर्स्टली हम इसकी डेफिनेशन जानेंगे, तो डेफिनेशंस के अकॉर्डिंग हम इसे कई चीज़ों को समझ पाएंगे। तो फर्स्टली, अ क्लोज इज़ अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स फॉर्मिंग पार्ट ऑफ अ लार्जर सेंटेंस दैट कंटेन्स अ सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट ऑफ इट्स ऑन। तो यहाँ डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हमें मालूम है कि जो क्लोज होता है वो एक वर्ड्स का ग्रुप हुआ करता है, और ये क्लोज जो है वो एक लार्जर सेंटेंस का फॉर्मिंग पार्ट है, यानी कि एक बड़े सेंटेंस को बनाने वाला एक पार्ट है क्लोज। और क्लोज खुद एक ग्रुप्स ऑफ वर्ड्स है। और इसमें क्या क्या शामिल होता है, इसमें एक सब्जेक्ट होता है एंड अ प्रेडिकेट होता है, और इसका खुद का यानी इस क्लोज के खुद का सब्जेक्ट और प्रेडिकेट भी होता है। ऐसा नहीं है कि इसका सब्जेक्ट और प्रेडिकेट नहीं होता, तो ये सब्जेक्ट और प्रेडिकेट दोनों रखता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि अ क्लोज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स फॉर्मिंग पार्ट ऑफ अ लार्जर सेंटेंस दैट कंटेन्स अ सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट ऑफ इट्स ऑन। अब इसके बाद हम देखते हैं कि काइंड्स ऑफ क्लोजेस कितने होते हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि देयर आर 5 टाइप्स ऑफ क्लोजेस, बट इंपॉर्टेंट क्लोजेस आर ओनली 3 एंड स्पेशली ओनली 2। यहाँ पे हम बात करेंगे मेन क्लोज की, सब क्लोज की, फाइनाइट क्लोज की, नॉन फाइनाइट क्लोज की, वर्बलेस क्लोज की। लेकिन जो इम्पॉर्टेंट क्लोज आते हैं वो हमारे पास 2 होते हैं, मेन क्लोज और सब क्लोज। मेन क्लोज को प्रिंसिपल क्लोज भी कहते हैं, सब क्लोज को सबऑर्डिनेट क्लोज भी कहते हैं, मेन क्लोज को इंडिपेंडेंट क्लोज भी कहते हैं, सब क्लोज को डिपेंडेंट क्लोज भी कहते हैं। मेन क्लोज का एक नेम और है कोऑर्डिनेट क्लोज। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि मेन क्लोज की डेफिनेशन क्या होती है, सब क्लोज की डेफिनेशन क्या होती है, फिर फाइनाइट क्लोज की डेफिनेशन क्या होती है, नॉन फाइनाइट क्लोज की डेफिनेशन क्या होती है, वर्बलेस क्लोज की डेफिनेशन क्या होती है। तो हम डेफिनेशंस की बात करते हैं पहले, कि मेन क्लोज हैज़ अ सब्जेक्ट एंड अ प्रेडिकेट दैट एक्सप्रेसेस अ कंप्लीट थॉट। तो यहाँ मेन क्लोज की जो डेफिनेशन है वो ये है कि मेन क्लोज का अपना खुद का एक सब्जेक्ट होता है, एक प्रेडिकेट होता है, जो कि यहाँ पे कंप्लीट थॉट को एक्सप्रेस करता है। सब क्लोज की बात करें तो सब क्लोज क्या करता है, सब क्लोज हैज अ सब्जेक्ट एंड अ प्रेडिकेट बट डज नॉट एक्सप्रेस अ कंप्लीट थॉट। अब सब क्लोज के पास में क्या होता है कि यहाँ पर उसका अपना खुद का सब्जेक्ट भी होता है, प्रेडिकेट भी होता है, लेकिन मेन क्लोज की तरह सब क्लोज के पास यहाँ पे अपना थॉट जो है वो कंप्लीटली एक्सप्रेस नहीं करता, क्योंकि ये अधूरा होता है, क्योंकि ये डिपेंडेंट क्लोज है और ये मेन क्लोज इंडिपेंडेंट क्लोज है। ऐसे ही हम देखते हैं कि फाइनाइट क्लोज क्या है। तो फाइनाइट क्लोज हैज़ एन ऑर्डिनरी और फाइनाइट वर्ब, यानी ये एक ऑर्डिनरी यानी कि बेस फॉर्म रखता है, फाइनाइट वर्ब इसमें यूज़ की जाती है। नॉन फाइनाइट क्लोज क्या होती है, नॉन फाइनाइट जो क्लोज होता है उसमें इन्फिनेटिव फॉर्म का यूज़ किया जाता है, जेरेंड यूज़ किया जाता है, पार्टिसिपल यूज़ किया जाता है। इन्फिनेटिव जो फॉर्म होती है वो 2 प्लस वर्ब फर्स्ट के साथ बनती है, जेरेंड होती है वर्ब फर्स्ट प्लस आईएनजी के साथ बनती है, और पार्टिसिपल्स भी जो है वो फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी के साथ बनती है। वर्बलेस क्लोज क्या है, वर्बलेस क्लोज मीन्स देयर इज नो वर्ब एलिमेंट एंड ऑफन नो सब्जेक्ट। तो यानी कि वर्बलेस क्लोज के अंदर क्या होता है, वर्ब एलिमेंट्स नहीं होता, यानी वर्ब होती ही नहीं। दूसरा है अक्सर कई बार सब्जेक्ट भी नहीं होता। तो इस टाइप की जो फ्रेजेस शामिल होंगे वो वर्बलेस क्लोज में आएंगे। तो यहाँ अब हमें बात करनी है मेन क्लोज और सब क्लोज की। तो इम्पॉर्टेंट थिंग है मेन क्लोज और सब क्लोज। अब बात करेंगे कि जब 2 मेन क्लोज आपस में मिल जाएं तो वो कंपाउंड सेंटेंस बना लेते हैं। तो कंपाउंड सेंटेंस की डेफिनेशंस क्या होती है, जब सब क्लोज और मेन क्लोज आपस में मिल जाए तो वो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बना लेते हैं। तो फिर यहाँ पर कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की डेफिनेशन क्या होगी। ऐसे ही फाइनाइट क्लोज है, तो फाइनाइट क्लोज जो होती है 1 मेन क्लोज को यूज़ करके बिना किसी सबऑर्डिनेट क्लोज के वहाँ पे फाइनाइट
क्लोज बनाता है, जिसे हम सिंपल सेंटेंस भी कहते हैं। तो इस तरह से हमें 3 सेंटेंस की जानकारी और मिलती है। तो हम ये कहते हैं कि यहाँ जब आप मेन क्लोज और सब क्लोज को मिलाते हो कंजंक्शंस के साथ या किसी अदर रूल्स के साथ, तो इसे सिंथेसिस प्रोसेस कहते हैं। तो दूसरा टॉपिक क्लोज में सिंथेसिस भी इंक्लूड हो रहा है और वहाँ पे आपको हेल्प कर रहा है कंजंक्शन। तो आप कंपाउंड सेंटेंस की डेफिनेशन देख सकते हैं कि कंपाउंड सेंटेंस हैज़ 2 or more मेन क्लोजेस आर जॉइंड बाय कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस और सेमीकोलन। तो कंपाउंड सेंटेंस हमेशा जो होता है 2 मेन क्लोज को इंक्लूड करता है, कंटेन करता है, और वो दोनों सेंटेंस जुड़ते हैं कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस से। दूसरा पॉइंट है हमारे पास में, दूसरा टाइप है यहाँ पे सेंटेंस का कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या करता है? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हैज़ 1 मेन क्लोज एंड सब क्लोजेस आर जॉइंड बाय सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस जो है वो एक मेन क्लोज और एक सब क्लोज या फिर मोर देन 1 सब क्लोज से मिलकर के बनता है, और ये जॉइन होता है सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से। तो यहाँ हमने कंपाउंड सेंटेंस और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में डिफरेंस ये देखा कि कंपाउंड सेंटेंस में जो होता है वो दोनों मेन क्लोज जॉइन होते हैं कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से, और यहाँ पे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में हमने देखा कि एक मेन क्लोज होना चाहिए और बाकी के या फिर एक कोई सब क्लोज होना चाहिए जो कि जॉइन होंगे सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से। तो यहाँ इन कंपाउंड सेंटेंस और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को देखने से हमें पता लगता है कि यहाँ पे कंजंक्शंस भी 2 टाइप्स के हैं। एक कंजंक्शंस आते हैं कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस और एक कंजंक्शंस आते हैं सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस। तो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस का यूज़ वो कंपाउंड सेंटेंस बनाने में किया गया है और सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस का यूज़ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाने में किया गया है। तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का यहाँ फॉर्म देख सकते हैं, यानी जो सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस है उन्हें हम एडवर्ब क्लोज भी बनाकर प्रेजेंट करते हैं। तो सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस का दूसरा रूप है एडवर्ब क्लोज, और एडवर्ब क्लोज बनाने के लिए सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस 9 काइंड्स के होते हैं, यानी कि 9 टाइप्स के होते हैं। लेकिन यहाँ पे कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन देखते हैं तो ये 4 टाइप्स के होते हैं और इनसे बनते हैं कंपाउंड सेंटेंस। सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से बनते हैं एडवर्ब क्लोज और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। अब यहाँ देखते हैं कि 1 मेन क्लोज एंड विदाउट सबऑर्डिनेट क्लोज। अब मान लीजिए कोई एक मेन क्लोज हमने ले लिया जो कि क्या है, डिपेंड नहीं है, इंडिपेंडेंट है, लेकिन उसको हमें ज्वाइन करके वापस से सिंपल सेंटेंस ही बनाना है। तो उसमें कोई सबऑर्डिनेट क्लोज नहीं होगा, मेन क्लोज होगा और उसके कुछ सिंपल फॉर्म्स होंगे, सिंपल रूल्स होंगे, जिससे हम सिंपल सेंटेंस यहाँ पे बना लें। तो अब यहाँ पे हमारे कहने का मीन्स ये है कि हमने सबसे पहले पढ़ा है क्लोज का डेफिनेशन एंड टाइप्स ऑफ क्लोज, एंड देन हमने पढ़ा टाइप्स ऑफ सेंटेंस बेस्ड ऑन क्लोज। तो क्लोज पर आधारित हमने सेंटेंस के टाइप्स देखे हैं। तो क्लोज के आधार पे यहाँ पे हमें 3 टाइप्स के सेंटेंस मिले हैं, सिंपल सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस, और एक होता है कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। तो यहाँ फिर हम दोबारा से कंपाउंड सेंटेंस की इन्फॉर्मेशन लेते हैं कि कंपाउंड सेंटेंस को बनाने के लिए आपको क्या चाहिए, वो चाहिए कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, ठीक है। और जब हम इसे ज्वाइन करेंगे तो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से ज्वाइन करेंगे, या कभी अगर कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन नहीं लगाते तो यहाँ पे सेमीकोलन लगा देंगे। सेमीकोलन कैसा होता है? सेमीकोलन जो होता है वो कॉमा के ऊपर एक छोटा सा डॉट लगा दे, बिंदु लगा दे, तो सेमीकोलन होगा अगर आप कंजंक्शन यूज़ नहीं करते तो। अब देखते हैं कि कंपाउंड सेंटेंस बनाने के लिए हमें 4 टाइप्स के कंजंक्शंस चाहिए, और वो भी कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, जो कि यहाँ पे आप दिखा रखे हैं। कम्युलेटिव कंजंक्शंस, जिसका दूसरा नाम कॉपुलेटिव कंजंक्शंस भी कह सकते हैं, और इस कंजंक्शंस के अंदर हम एंड, बोथ एंड, एज वेल एज, नॉट ओनली बट ऑल्सो यूज़ करते हैं। ऑल्टरनेटिव और डिसजंक्टिव कंजंक्शंस का यूज़ करते हैं, जिसमें कि 2 सेंटेंस आपस में क्या होते हैं, चॉइस वाले होते हैं, और इनको जोड़ने के लिए हमें चाहिए ईदर और, नीदर नॉर, अदरवाइज और एल्स। यहाँ देखते हैं एडवर्सिव और कंट्रास्टिंग और अपोजिंग। अब ये तीनों सिमिलर नेम है, ये हम यूज़ करते हैं 2 अपोजिट सेंटेंस के अंदर। तो इसके जो कंजंक्शंस होते हैं वो होते हैं हमारे पास में बट, येट, स्टिल, नेवरथलेस, व्हाइल, वेयरएज। इसके बाद हम देखते हैं एलेटिव।
कंजंक्शंस। इलेटिव कंजंक्शंस जो होते हैं वो रीज़न और रिजल्ट शो करने के लिए करते हैं। तो इलेटिव सेंटेंस में क्या होता है, एक सेंटेंस रीज़न का होता है तो दूसरा रिजल्ट का होता है। अगर रीज़न दिखाना है तो वहाँ पे हमारे पास एक वर्ड होता है फॉर कंजंक्शन करके, फॉर। तो फॉर वाला जो कंजंक्शन है, फॉर वर्ड जो है, उसको हम लगाते हैं रीज़न वाले सेंटेंस के साथ। और बाकी के जो कंजंक्शंस होते हैं जैसे कि सो, देयरफॉर, कंसिक्वेंटली, इनको लगाते हैं हम रिजल्ट वाले सेंटेंस के साथ। तो इनको यूज़ करने से जब दो मेन सेंटेंस हम जोड़ते हैं तो उसको कंपाउंड सेंटेंस वो बना लेगा। उसके बाद हम बात करते हैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की। तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाने के लिए जैसा कि हमने बात की है कि एक मेन क्लोज और बाकी के एक या एक से ज़्यादा सब क्लोज यूज़ करके हम उसे सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से ज्वाइन कर देंगे तो उससे हमारा एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनेगा। और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के लिए जो कंजंक्शन आप यूज़ कर रहे हो वो एडवर्ब क्लोज बना लेता है। और एडवर्ब क्लोज को बनाने के लिए हमें सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस यूज़ करने पड़ते हैं। सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस जो होते हैं वो 9 काइंड्स के होते हैं। अब ये 9 काइंड्स का जो वीडियो होगा वो हम सेपरेटली यहाँ बनाएंगे, लेकिन फिर भी हम आपको बता देते हैं कि कुछ टाइप्स यहाँ पे होते हैं जैसे कि टाइम कंजंक्शंस, प्लेस कंजंक्शंस, कंपैरिजन कंजंक्शन, पर्पस कंजंक्शंस, रीजन कंजंक्शंस, रिजल्ट कंजंक्शंस, मैनर कंजंक्शंस। तो इस टाइप के 9 काइंड्स इसमें इंक्लूड हैं। और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाने के दूसरे 2 तरीके और हैं जिसमें कि एक नाउन क्लोज आता है और एक एडजेक्टिव और रिलेटिव क्लोज आता है। तो नाउन क्लोज के अंदर हम देखते हैं कि यहाँ पे दैट का यूज़ किया जा सकता है, WH वर्ड्स का यूज़ किया जा सकता है, वेदर का यूज़ किया जा सकता है। इसका मीन्स ये है कि जब आप 2 क्लोज को जोड़ते हो तो दैट से जोड़े, WH वर्ड से जोड़े, वेदर से जोड़े। अब याद रखना होगा कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के अंदर हमें एक तो मेन क्लोज चाहिए, दूसरा एक सब क्लोज चाहिए। दोनों मेन क्लोज नहीं चाहिए, दोनों सब क्लोज नहीं चाहिए। दोनों मेन क्लोज को जोड़ना है तो कंपाउंड सेंटेंस बनेगा, एक मेन क्लोज और एक सब क्लोज को जोड़ना है तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनेगा। उसके बाद हम थर्ड तरीका लेते हैं इसका, देयर इज अ थर्ड वे एंड टू फ्रेम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। तो एडजेक्टिव और रिलेटिव क्लोज के अंदर आता है 2 रिलेटिव प्रोनाउन और रिलेटिव एडवर्ब। तो अब यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन और रिलेटिव एडवर्ब भी क्या होते हैं, वो WH वर्ड ही होते हैं, लेकिन उनका यूज़ करने का तरीका जो होता है वो मिडिल में होता है। यहाँ जब मिडिल में यूज़ करेंगे तो वो नाउन से रिलेट करेगा, यानी कि नाउन का रिलेशन बताएगा रिलेटिव प्रोनाउन के साथ। और रिलेटिव एडवर्ब भी ऐसे ही होता है। रिलेटिव एडवर्ब भी जो है वो यहाँ पर मिडिल में यूज़ होंगे, बट कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछेगा क्योंकि ये भी WH वर्ड होते हैं, यहाँ पे भी WH वर्ड होते हैं। तो इस तरह से ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के 3 तरीके हैं। सिंपल सेंटेंस की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे बाय यूजिंग 6 वेज या 6 रूल्स। तो यहाँ पे 6 रूल्स यूज़ करके हम क्या बना लेंगे, सिंपल सेंटेंस को बना लेंगे। जैसे कि अ पार्टिसिपल, एक पार्टिसिपल फॉर्म यूज़ करेंगे, जैसे कि आपको यहाँ पर ऊपर दिखाया गया था कि जो नॉन फाइनेटिव क्लॉज है इसमें हम इन्फिनेटिव, जेरेंड, पार्टिसिपल यूज़ करते हैं। तो जो पार्टिसिपल फॉर्म्स होती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING, उसका यूज़ हम यहाँ पर करेंगे। जब 2 सेंटेंस हम ऐड करेंगे तो पार्टिसिपल फॉर्म यूज़ करके और हम उसे बना देंगे। द एब्सोल्यूट कंस्ट्रक्शन ये सेकंड रूल होगा। थर्ड होगा एन इन्फिनेटिव। इन्फिनेटिव में आप देख रहे हैं कि यहाँ पे इन्फिनेटिव जो फॉर्म है उसका यूज़ करेंगे। अब इन्फिनेटिव फॉर्म का यूज़ जो है वो किसी पर्पस को दिखाने के लिए किया जाता है, जो यहाँ पे रूल बन के आ रहा है। नाउन एंड फ्रेज इन अपोजिशन। अब हम यहाँ पे किसी सब्जेक्ट के अपोजिशन में जो है वो नाउन या फ्रेज ले लेंगे, या तो नाउन लेंगे या फिर कोई फ्रेज लेंगे, तो अपोजिशन में उसके साथ। तो इसको हम कहते हैं कि जो कॉम्प्लीमेंट्री होता है उसका यूज़ करेंगे हम। जैसे कि रावण, तो रावण क्या थे, द किंग ऑफ लंका। तो इन दोनों वर्ड्स को जो है एक जगह रखा जाएगा बीच में कॉमा यूज़ करके। तो ये इस तरीके से हम क्या करेंगे, नाउन फ्रेज इन अपोजिशन रख देंगे। दूसरा पॉइंट हम बात करते हैं कि 5th पे अ प्रीपोजिशन प्लस अ नाउन और जेरेंड, यानी प्रीपोजिशन के साथ में यहाँ पे या तो कोई नाउन आ जाए या फिर कोई जेरेंड आ जाए। अब जेरेंड भी आप देख सकते हैं, जेरेंड में भी ING लगता है, तो उसका यूज़ हम क्या करेंगे, प्रीपोजिशन के साथ यूज़ करके 2 सेंटेंसों को ऐड करके और उसे शॉर्टली एक सिंपल सेंटेंस बना देंगे। तो कुल मिलाकर ये है कि 2 सिंपल सेंटेंस या 2 मेन क्लोजेस का यूज़ करके और उसे सिंपल बना देना दोबारा से, तो वो यहाँ पे 5th रूल भी काम आ रहा है। तो 6 वाले रूल्स की बात करते हैं, एन एडवर्ब और एन एडवर्बियल फ्रेज। अब इसमें हम या तो कोई एडवर्ब लगा लेंगे या कोई एडवर्बियल फ्रेज लगा लेंगे। एडवर्बियल फ्रेज क्या होता है, वो प्रीपोजिशन के साथ में जो होते हैं कुछ वर्ड्स होते हैं। यहाँ एडवर्ब क्या होता है, यहाँ सीधा सीधा एडवर्ब जो होता है वो एक वर्ड होता है जो मैनर को शो करता है। तो
तो इस तरह से हमने यहाँ पे जाना कि ये क्लोजेस की डेफिनेशन क्या होगी, क्लोजेस के टाइप्स क्या होंगे, उसके बाद क्लोजेस की डेफिनेशन क्या होगी, और इन क्लोजेस के आधार पर बनने वाले सेंटेंस के टाइप्स क्या होंगे। तो हम कहें कि 3 टाइप्स सेंटेंसेस आर गिवन बेस्ड ऑन क्लोजेस, तो वो आपके सामने सिंपल, कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड है। अच्छा, कंपाउंड को बनाने के लिए आपके ये रूल्स हैं, कॉम्प्लेक्स को बनाने के लिए ये नीचे 3 रूल्स दिए गए हैं, सिंपल सेंटेंस को बनाने के लिए 6 रूल्स दिए गए हैं। सो आई होप एंड यू हैव अंडरस्टूड about it, and so thank you and for this video.